नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ स्टेट न्यूज़ नेटवर्क। मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये बीएसएफ सीआईएसएफ एस्पिरेंट्स की है जो कल त्रिकुटा नगर में बीजेपी ऑफिस के बाहर बैठे थे, लेकिन इस वक्त ये गांधीनगर में देवेंद्र सिंह राणा जो हैं उनके घर के बाहर बैठे हुए हैं। वजह है कि इनकी ज्वाइनिंग, और इस चीज़ को लेकर ये आज राजभवन के बाहर भी जा रहे थे, वहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, लेकिन वहाँ से इन्हें पुलिस ने जो है निकाल दिया, जिसके बाद ये वापस ये लोग ग्रीन बेल्ट पार्क पहुँचे। यहाँ पर आकर ये लोग सब इकट्ठे हुए हैं। इनसे जानेंगे क्या वजह रही कल त्रिकुटा नगर जो बीजेपी ऑफिस है वहाँ से हटने की। क्या नाम है आपका? नीरज परिहार। नीरज भाई, कल आप वहाँ पर बीजेपी ऑफिस के बाहर बैठे थे, क्या वजह हो गई? वहाँ पर आपने कहा था कि आप वहीं पे अब रहने वाले हो लगातार कंटिन्यूसली जब तक आपका मसला हल नहीं होगा। आज आप यहाँ पर पहुँचे हो, क्या वजह है? सर, हमारे एस्पायरेंट्स से थोड़ा बहुत डिस्कस किया कि आगे कैसे फर्दर स्टेप्स कैसे लेने हैं। हमने ये सोचा कि हमने 1 साल पहले वहाँ पे अपना लगाया, जितने भी महीने लगाए, कोई हमारा कंक्लूजन नहीं निकला। सो फाइनली वी डिसाइडेड कि हम गवर्नर साहब से कुछ भी करके मीटिंग हमारी हो पाए, इसलिए आज हम यहाँ पे आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी किसी तरीके से गवर्नर साहब से मीटिंग हो जाए, ताकि हम डायरेक्ट टॉक करके उनके साथ एक डायरेक्टली वर्बली टॉक करें, उनसे पूरा मेमोरेंडम तैयार करके उनको दें कि हमारी ऐसी ऐसे बात है। तो हमारा एक यही मुद्दा है कि जो बीएसएफ सीआईएसएफ एस्पायरेंट्स का जो पहले प्रॉमिस किया गया था डॉक्टर साहब द्वारा कि आपकी 2000 वैकेंसी ऐड ऑन की गई हैं 1356 में, 1356 में, तो 1356 भी टोटली नहीं मिली। 2000 हर सेंटर को अलॉट की गई थी पूरे देश में वैकेंसीज बीएसएफ सीआईएसएफ की, बट हमारे यहाँ पे 1356 दी गई। तो जो बाकी 600 एंड ऑल कुछ बची वो कहाँ गई? एंड अदर जो 2000 वैकेंसीज थी वो तो मिली नहीं। तो डॉक्टर साहब ने खुद कन्फेस कर लिया कि 2000 वैकेंसी अलॉट की थी एंड फिलअप हो गई, जबकि ऐसा रियलिटी में नहीं है। तो हम गुजारिश करते हैं कि ये हमारे जितने भी लीडर्स हैं, इनको आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आता कि इनको पता नहीं चल रहा है या इतने बोंदू राम है, आई डोंट नो क्या है इनको, लेकिन बच्चे को पता है, इतने लोग हमारी जम्मू की जनता उनको पता है कि इनका मुद्दा क्या है, इनकी प्रॉब्लम क्या है, जेन्युइन डिमांड है। और जितने भी एस्पायरेंट्स से सिलेक्टेड हैं, कोई यहाँ पे मेडिकल फेल या रिटर्न फेल नहीं है। 1 साल से कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं कोई वजह तो होगी ना। हमें घर से निकाला नहीं गया है कि बस चले जाओ प्रोटेस्ट करते रहो विदाउट एनी, कहते हैं ना, किसी मुद्दे के, किसी जेन्युइन डिमांड के कोई प्रोटेस्ट नहीं करता। हमारा एक जेन्युइन डिमांड है, हम चाहते हैं कि हमारी डिमांड को गवर्नर साहब सुने। गवर्नर साहब हर एक की डिमांड सुनते हैं, एसआई की डिमांड सुनते हैं, छोटी बच्ची की डिमांड सुनी थी कश्मीर में जो इंसिडेंट्स हुआ था, बच्चे को होमवर्क का जो भी इशू था, तो हमारी क्यों नहीं? हमारा मुद्दा मतलब बिल्कुल कोई इसमें पावर नहीं है। मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नर साहब से कि प्लीज़ हमारे 2-4 लड़कों को बुलाया जाए, उनके साथ कोई भी डेट दे दें, हम उनके साथ एग्री करते हैं, कोई भी डेट दे दें, हम उनके साथ पूरा उनके साथ तरीके से चलेंगे जैसे चलते आए हैं। तो हमें अगर गवर्नर साहब डेट देते हैं, हम उनके साथ मीटिंग करेंगे, अपना जो मेमोरेंडम है उनके हाथ में देंगे खुद अपने हाथों से। अब हम ये नहीं चाहते कि कोई लीडर जाके हमारी बात करे, बिकॉज हमें किसी पे अब इतना ज़्यादा फर्दर ट्रस्ट नहीं है कि कोई हमारी बात करे, क्योंकि 1 साल हो गया, 1 साल बहुत होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे 2-4 एस्पायरेंट्स जाएंगे, हमारी बात करेंगे, उसके बाद जो नतीजा निकलेगा गवर्नर साहब जो हमें डायरेक्टली बताएंगे, क्योंकि उनका ऐसा नहीं, वो गवर्नर हैं, वो ऐसे नहीं है कि वो कोई भी लारा लप्पा लगा देंगे, ठीक है, जैसे और लीडर्स लगाते हैं कि हम सफलता के लिए आपके कार्य कर रहे हैं, हम दिल्ली गया, मैं दिल्ली जो भी गल की थी एंड फर्दर एंड ऑल, वो सब हमें नहीं चाहिए। हमारे एस्पायरेंट्स को अपनी जो डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल करवाना है। हमें 2000 वैकेंसीज़ भी नहीं चाहिए, अब हमें सिर्फ 1556 वैकेंसीज़ चाहिए जो हमारे कैंडिडेट्स रह गए हैं। हम सब के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एंड मेरी बस एक ही आपके चैनल के द्वारा एक डिमांड है सर से, गवर्नर साहब से, कि हमारी एक बार मीटिंग उनसे हो जाए। जी, आप लोग आज गवर्नर हाउस भी गए थे पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए, क्या वजह थी? क्या लगा था आपको कि वहाँ पर जाकर शायद गवर्नर साहब से मुलाकात हो जाए? देखिए सर, हम बीजेपी के किसी भी लीडर से मिलते हैं ना, तो वो तो हमें लाड़े लगाते हैं, ये करो। हम रविंद्र राणा से भी मिले, जब हम पिछले साल आए रविंद्र राणा से मिले, तो वो तो बोलते थे मैं आपके लिए दिल्ली गया हूँ, वहाँ गया हूँ। फिर हम रविंद्र राणा के पास भी आए, इधर भी कोशिश ही हो रही है अब। तो लास्ट यही है कि कोई भी हो तो हमें यही बोले जी यार आप एलजी से मिलो ना, क्योंकि एलजी साहब ही चला रहे हैं जम्मू को। तो हमने कल ये सोचा चलो अब एलजी साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके आज गए थे, आज संडे है, तो उधर पुलिस वाले थे, पुलिस वाले बोलते आज तो इधर ना प्रोटेस्ट होगा आपका, ना वो अंदर है। प्रोटेस्ट भी हम इसलिए करें कि अगर हमारी मीटिंग हो उनके साथ, जब मीटिंग नहीं होगी तो प्रोटेस्ट क्या करें? ऐसे कोई आएगा अंदर से कोई लेटर ले जाएगा, आगे एलजी तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा वो हमें क्या पता, वही हिसाब होगा। जैसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, एलजी से मुलाकात करने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर मुलाकात नहीं हो पाती है,
आपके लिए कुछ भी नहीं हो पाता है, तो लास्ट एक्शन क्या है, लास्ट स्टेप क्या है आप लोगों का? लास्ट फिर से मजबूर करेंगे हमें डे नाइट बैठने के लिए। कल तो हमने मीटिंग की ना अपने साथियों के साथ कि चलो एलजी से मिलने की कोशिश करते हैं, अगर एलजी नहीं मिले तो लास्ट फिर डे नाइट हमें बैठना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर में तो इनकी सरकार ना, और सेंटर का मसला हमारा। फिर भैया आप सभी को पता है कि हमने हर दरवाज़ा खटखटाया है, ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है जो हमने खटखटाया नहीं हो। अभी सिर्फ एक दरवाज़ा रह गया है, वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का। तो हम चाहते हैं कि अभी हम उनसे हमारी मुलाकात हो जाए एक बार, हम क्योंकि हमारी जो भी बात कोई आगे बता रहा है ना, जो एग्जैक्ट हमारा मुद्दा है ना, उसको नहीं बता रहे। अभी आपको पता है कि जब हम पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे तो जुगल किशोर एमपी जो हैं, तो उन्होंने भी हमारे जो प्रोटेस्ट था उसको पार्लियामेंट में बताया था। उन्होंने कहा हमारी आप सभी को बच्चे को मांग पता है कि ये बच्चे ऑल मेडिकल फिट हैं और ये ज्वाइनिंग के लिए बैठे थे प्रोटेस्ट में, ना कि हम न्यू रिक्रूटमेंट। उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं JNK के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको नई भर्तियां दी जाए, जबकि हम जिस भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं हम उस भर्ती में ज्वाइनिंग मांग रहे थे। हमारी बात को कोई भी लीडर बता रहा है किसी को कहीं आगे जाकर तो तरोड़ मरोड़ कर अपने कुछ नमक मिर्च लगाकर बता रहा है। हमारी जो एग्जैक्ट बात है वो बात नहीं उनके कानों तक पहुंच रही, जिस वजह से हमारे इस मुद्दे का कोई हल अभी तक नहीं निकला है। पूरा 1 साल हो चुका है लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। हमने हर दरवाजे के पास बैठे हैं, डेरा डाला है, लेकिन किसी ने भी हमारी बात नहीं सुनी। अभी हम चाहते हैं कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं सिर्फ हमसे एक बार मुलाकात कर रहे हैं, जो हमारा एग्जैक्ट मुद्दा है उसे सुन लें, हमें उनसे ही कोई जवाब मिल जाएगा कि हमारा मसला जो है उसका हल होगा कि नहीं होगा। सर आपको एक बात मैं बता दूं कि आप सभी को पता है कि 2-3 साल से पिछले से कोविड की वजह से न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस कहीं भी JNK में नहीं, ऑल इंडिया में नहीं चल पाया। उस वजह से रिटायरमेंट जितनी भी थी वो होती गई है, लेकिन जो न्यू रिक्रूटमेंट होनी थी वो नहीं हुई। तो कितनी सारी वैकेंसीज जो हैं वो अभी तक खाली पड़ी हैं, और तो खाली हो रही हैं लेकिन उनको नहीं भरा जा रहा। आपके पास क्वालिफाइड बच्चे हैं जिन्होंने सब कुछ किया हुआ है, तो फिर आप उनको अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे सर्व टू नेशन। हमें सिर्फ इस बात का जवाब दिया जाए ना कि हमें क्यों नहीं हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही। हमने जबकि सब कुछ किया है, वैकेंसीज आपके पास हैं, तो फिर क्यों हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या नाम है आपका? सर मैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी से हूँ। हमें 1 साल से यहाँ आ रहे हैं, इतना किराया खर्च करके, तो हमारा कोई हल नहीं हो रहा। हम अवरेज हो रहे हैं, कोई मसला नहीं हो रहा, क्योंकि हमें इसका कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए कि हमें और मेडिकल जो सिलेक्ट हैं 1500 बच्चा इनको एडजस्ट सेलेक्ट किया जाए। तो हम इतने दूर से चल के आते हैं, तो रजौरी से चल के आते हैं इतना, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उधर गवर्नर के पास भी गए थे, वहाँ भी भगा दिया, तो कोई नहीं हमारे सुनवाई कर रहा है। ये बात है हमारी। तो ये पूरा मुद्दा है। सभी जानते हैं पिछले 1 साल से ये लोग किस प्रकार से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। डिमांड है कि इनको ज्वाइनिंग दी जाए। ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, इनका कहना है हम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, हमें ज्वाइनिंग दी जाए। और लेकिन सुनवाई कहीं पर भी नहीं है, सुनवाई कहीं से भी नहीं हो रही। आज भी राजभवन की तरफ ये गए थे ताकि वहाँ पर जाकर पीसफुल प्रोटेस्ट ये लोग कर सके, लेकिन वहाँ से भी पुलिस ने इन्हें भगा दिया। इनका कहना है कि वहाँ से हमें भगा दिया गया, कहा कि LG साहब अंदर नहीं है और यहाँ पर आज संडे आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन क्या किसी किताब में लिखा है कि आप एतवार हो तो आप एतवार के दिन प्रोटेस्ट नहीं कर सके? अगर लिखा है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन बात अगर करें इनकी, तो कल भी ये लोग BJP ऑफिस के बाहर बैठे हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, और हर एक दरवाज़ा इन्होंने खटखटा दिया। और ये डिमांड अब कर रहे हैं फाइनली कि हमें LG साहब से एक बार मिलने का मौका दे दिया जाए, ताकि हम अपनी बात खुद उनके सामने रख सकें, और जो भी हो एक ही बार में फुल एंड फाइनल हो, ताकि बार बार इस प्रकार से इन्हें दर बदर ना भटकना पड़े। आप देखते रहे द 4th एस्टेट न्यूज़ नेटवर्क। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।